हेलो एवरीवन्स, वेलकम बैक टू ब्रिलियंट स्टडी जोन्स। जैसे कि हम बता रहे हैं रिप्रोडक्शन सिस्टम यानी प्रजनन तंत्र एक पार्ट मैंने बता दिया था। उसका अगले पार्ट में हम लोग बताए थे प्रजनन तंत्र में मेल प्रजनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। आज हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है, मतलब फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग बना देते हैं एक यूरेटस, गर्भाशय। यूट्रस मतलब गर्भाशय। ये नीचे वजाइना से मिलता है और इसके बाद इसे दो हिस्सों में हम तोड़ देते हैं। तो ये हमारा हो गया का फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, जो कि मादा जननांग, इसे हम कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। ये जो हमारा जो बीच वाला हिस्सा होता है, ये जो बीच वाला हमारा हिस्सा होता है, इसको हम बोलते हैं गर्भाशय। इसी में बच्चा रहता है। बच्चा जब होता है तो इसी में बड़ा होता है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि सब क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं जो मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है, तो दोनों में ये सबसे मुख्य क्या होता है, टेस्टिस। ये टेस्टिस क्या करता है, एक नस के रास्ते वास डिफरेंस के रास्ते जाके पेनिस को दे देता है। ये पेनिस क्या करता है, यहाँ से ये बाहर निकालता है, उत्सर्जित करता है। यहाँ से पेनिस से यूरिन भी उत्सर्जित करता है। यहाँ पे मतलब टेस्टिस की संख्या कितना है, जो कि स्पर्म बनाता है, इसकी संख्या कितना है, 2, जो कि स्पर्म बनाता है, इसकी संख्या 2 है। वैसे ही ये फीमेल में ये जो 2 दिखाई दे रहे हैं, ये होते हैं अंडाशय। ये होते हैं अंडाशय, जिससे ये होते हैं अंडाशय, जिससे यहाँ से अंडा का निर्माण होता है। कब होता है, ये 12 से 14 वर्ष के बीच में स्टार्ट हो जाता है, जिससे फीमेल में 12 से 14 वर्ष के बीच में यह अंडा से स्टार्ट हो जाता है। यहीं पे क्या होता है, अंडा का निर्माण होता है। यहीं पे अंडा का निर्माण, ओवम का निर्माण होता है। ये होता है ओवरी। ओवरी में ही अंडा का निर्माण होता है। तो यहाँ से ओवरी जो क्या होता है, ओवरी होता है। ये जो दिखाई दे रहा है इसी को बोलते हैं एफटी, मतलब फ्लोपियन ट्यूब। ये जो दिखाई दे रहा है, ये ओवरी के बाहर वाले जो होते हैं, ये गर्भाशय से मिलते हैं। इस ट्यूब को बोलते हैं फ्लोपिंग ट्यूब। इससे हम बोलते हैं फ्लोपिंग ट्यूब। और ये जो दिखाई देता है इसी को बोलते हैं यूटेरस। इसी को बोलते हैं यूटेरस। यूटेरस मतलब क्या, गर्भाशय। इसको हम बोलते हैं गर्भाशय। ये जो हमारा नीचे वाला हिस्सा होता है, हम इसको बोलते हैं वेजाइना। जैसे हम लोगों में यहाँ पे हम लोग देख लिए, ये हमारा 2 क्या होता है, टेस्टिस यहाँ से बाहर निकलता है। हम लोग जानते हैं यूरिन भी यहीं से निकलता है और टेस्टिस भी, स्पर्म भी वहीं से होता है। लेकिन फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में यूरिन निकलने, उत्सर्जित करने की अंग अलग होती है। ये वजाइना होती है ना, ये सिर्फ स्पर्म को अंदर जाने की क्रियाएं करती है। यहीं से स्पर्म का प्रवेश होता है। तो हम लोग इसे देख लिए, यहाँ पे अंडाशय का निर्माण होता है, इसको हम बोलते हैं क्या, ओवरी। इसको हम बोलते हैं ओवरी। यही ओवरी से यहाँ से ये क्या करता है, अंडा बनकर बाहर आता है। ये बाहर आकर यहाँ तक आता है और यहाँ पे आने के बाद ये क्या करता है, यहाँ से स्पर्म का इंतजार करता है। अगर यहाँ से स्पर्म अगर अंदर चला गया तो अंदर जाने के बाद ये एक दूसरे से मैच कर जाएंगे। यहाँ से ओवरी से फ्लोपिंग ट्यूब में ये मिलते हैं क्या, ये अंडाशय, और इधर से जो जाता है स्पर्म जो इसमें मिलता है। तो ये दोनों एक दूसरे से मिलके फ्लोपिंग ट्यूब में मिलता है।
मिलने के बाद ये क्या बनता है, जायोड बन जाता है। जब ये एक दूसरे से मिलकर जायोड बन जाता है तो यहाँ से ये फिर आ जाता है गर्भाशय, ये होता है गर्भाशय। इसी में जायोड बनने के बाद सेल, सेल से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, बॉडी वगैरह बनते बनते बड़ा हो जाता है, मतलब भ्रूण बनने लगते हैं। क्या बनने लगते हैं, भ्रूण बनने लगते हैं। मतलब जब तक बच्चा पैदा नहीं होता है तब तक इसे भ्रूण कहते हैं, भ्रूण कहा जाता है। मतलब गर्भाशय में जब तक रहता है उसे भ्रूण कहा जाता है। तो ये सब हमारा हो गया फ्लोपिंग ट्यूब। किसी किसी में महिलाओं में भी ये प्रॉब्लम होती है। ये जो फ्लोपिंग ट्यूब होती है ये बहुत पतली होती है, जिसके चलते ये स्पर्म यहाँ तक नहीं जा पाते हैं, तो यहाँ तक नहीं जा पाते हैं, जिसके चलते ये दोनों मिलकर फर्टिलाइज नहीं हो पाता है, जायोड नहीं बन पाता। जब तक जायोड नहीं बनेगा तब तक बच्चा नहीं हो सकता है। तो इसीलिए ये किसी किसी में ये पतली होती है, जिसके चलते बच्चा नहीं होने का एक कारण भी हो जाता है, जिसके चलते बच्चा नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ से स्पर्म अंदर तक नहीं जा पाता है, यहाँ पे अंडा से मतलब अंडाणु से नहीं मिल पाता है। ये भी एक ये नेगेटिव मार्किंग होता है फीमेल में। इस चीज को हम लोग देख लिए। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, ये जो हम देख ले रहते हैं गर्भाशय। इस गर्भाशय के अंदर 3 परतें होती हैं, पेरीमेट्रिक, मायोमेट्रिक और इंडोमेट्रिक। ये 3 गर्भाशय के अंदर परतें होती हैं। ये जो गर्भाशय होता है ये थैली आकार का होता है, ये खाली होता है, चारों तरफ से मस्कुलेशन आकार का होता है, मसल टाइप का होता है। इस चीज को हम यहाँ पे देख लिए। ये सारी क्रियाएं होती है यहाँ पे। मेल गैमेट्स भी होती है और फीमेल गैमेट्स भी होती है। तो यहाँ पे हम लोग गैमेट्स को समझेंगे क्या होती हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले फीमेल गैमेट्स। फीमेल गैमेट्स और एक साइड में हम देख लेते हैं मेल गैमेट्स। फीमेल गैमेट्स और मेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स में सबसे मुख्य क्या होता है, टेस्टिस। टेस्टिस सबसे मुख्य होता है मेल गैमेट्स बनाने के लिए, टेस्टिस। और फीमेल में क्या होता है, ओवरी मतलब अंडाणु। और ये टेस्टिस क्या करता है, स्पर्म बनाता है, स्पर्म बनाता है। और ये ओवरी क्या करता है, अंडा, अंडा बनाता है। अंडाशय बनाता है, ये स्पर्म बनता है, ये अंडाशय। ये दोनों क्या होते हैं, ये होते हैं मेल गैमेट्स और ये होते हैं फीमेल गैमेट्स। ये दोनों एक दूसरे से अगर मिलते हैं तो मिलने के बाद ये क्या बन जाते हैं, जायोड बनते हैं। तो ये ओवरी क्या होता है, इधर से ओवरी के तरफ से 23 यहाँ पे क्रोमोसोम होता है। इधर से ये भी 23 क्रोमोसोम होता है। ये दोनों 23 मिलकर एक दूसरे से मिलकर ये एक जायोड बनाते हैं। जायोड क्या होता है, जायोड बनने के बाद यही जायोड सेल में परिवर्तन हो जाता है। सेल से क्या होता है, ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से बॉडी, फिर ऐसा ही करके ये भ्रूण के अंदर ही होता है। ये क्रियाएं होती है जिसको हम बोलते हैं गैमेट्स। इस क्रिया को हम बोलते हैं गैमेट्स। अगला टॉपिक देखते हैं अब। यहां पे एक चीज और देख लेते हैं, ये क्या करता है, मेल गैमेट क्या होता है ये। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं फर्टिलाइजेशन क्या होता है। क्या फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो फर्टिलाइजेशन स्पर्म और अंडाशय एक दूसरे से मैच कर जाते हैं, तो ये दूसरे से फर्टिलाइज होके क्या बनते हैं, जायोज बनते हैं। क्या होता है, ये अंडाशय
और स्पर्म, अंडाणु और स्पर्म दोनों क्या होता है, एक दूसरे से मिलकर फर्टिलाइज करते हैं। तब फर्टिलाइज होने के बाद जो बचता है उसी को हम कहते हैं जायोड। जायोड बनने के बाद फिर से यही होता है फर्टिलाइजेशन। तो ये फर्टिलाइजेशन होता है। और अगले इसके क्रियाएं को हम देखते हैं। इसे हम एक बार और समझ लेते हैं। ये क्या हो गया हमारा गर्भाशय, ये क्या हो गया फीमेल का वंजाइना, ये गर्भाशय, ये और ये क्या होता है हमारा ओवम होता है। ये होता है फीमेल का ओवम। इसी ओवम से क्या बनता है, अंडा बनता है। इसी ओवम से अंडा बनता है। ये होता है हमारा FT मतलब फ्लोपियन ट्यूब। यही अंडा बनाकर यहाँ तक आ जाता है। अगर इसे सही समय पे यहाँ से स्पर्म अगर यहाँ पे मिल जाता है तो हम लोग जानते हैं 34 लाख से भी ज़्यादा स्पर्म होते हैं, जिसमें से 70% स्पर्म खत्म हो जाती है। उसके बाद से जो 30% बचती है, कुछ इधर चले जाते हैं, कुछ इधर चले जाते हैं। सबको पता है कि फर्स्ट मंथ में पीरियड इस साइड स्टार्ट होता है, तो सेकेंड मंथ में इस साइड स्टार्ट होता है, फिर थर्ड मंथ में इस साइड स्टार्ट होता है, फोर्थ मंथ में इस साइड। मतलब बारी बारी से यहाँ पे क्या होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। क्या होता है, अंडाणु का निर्माण होता है, जिसके चलते और यहाँ पे मसल्स भी होते हैं। ये जो मसल्स क्या होता है, पूरी तरीका से मांसपेशी होता है, जिसमें श्रावण होता है। ये अगर ये अंडा से नष्ट होने लगता है तो नष्ट होने के बाद ये क्या होता है, श्रावण होने लगता है। श्रावण होने से यहाँ से ब्लीडिंग होती है, जिसके चलते क्या होता है कि पेन भी होता है, दर्द भी होता है, बहुत सारी क्रियाएं होती है। तो वो लेडीज लोग वगैरह जनता होगा, तो ये सारी क्रियाएं होती हैं। तो ये पेनिस, ये यहाँ दर्द भी होता है, जिसके चलते ब्लीडिंग होती है। ये सारे अंडे खत्म होके फिर नीचे चले आते हैं। तो ये अंडे सारे खत्म होने में 7 दिन लगते हैं, फिर इससे बनने में 7 दिन लगते हैं। यानी इसे 7 दिन पहले या 7 दिन ये ब्लीडिंग के 7 दिन बाद भी ये सेफ जोन माना जाता है। सेफ जोन बोला जाता है जिस समय अगर स्पर्म अगर मिल भी जाता है तो यहाँ पे गर्भाशय तैयार नहीं हो पाता है, मतलब अंडाणु नहीं बन पाता है, यहाँ पे भ्रूण नहीं बन पाता है, बच्चे नहीं हो पाते हैं। तो ये सारी क्रियाएं होती है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं क्या मासिक चक्र होते हैं। इस चीज को, हर एक चीज को हम लोग आगे एक बार और देख लेते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, मतलब मासिक चक्र क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि मासिक चक्र की अवधि 28 दिन का होता है, ना कि 30 दिन का होता है। ये चक्र 28 दिन का होता है। तो हम लोग यहाँ पे फिगर से समझेंगे 28 दिन में कैसे क्या होता है। तो ये साइकिल दिखाई दे रहा है 28 दिन का, और यहाँ से ये फर्स्ट डे से 14 दिन के बीच में इसमें अंडा का निर्माण होता है, मतलब अंडाणु का निर्माण होता है। और इसके बीच में ये जो जोन दिखाई दे रहा है, इस समय एकदम पूरी तरीका से अंडा का निर्माण हो गया रहता है। अगर इस समय इसे स्पर्म मिल जाता है तो यहाँ पर ये खुद बच्चे का निर्माण कर लेगा। जैसे कि यहाँ पे ये क्या है, गर्भाशय है, यहाँ से यूरेट्री, ये गर्भाशय है। इससे हम लोग देख लेते हैं, ये हमारा क्या है, गर्भाशय। गर्भाशय ये जो का है अंडाणु है, इसके अंदर ओवरी है, इसी के अंदर अंडा का निर्माण होता है। ये क्या होता है, और ये होता है फ्लैपिंग ट्यूब। ये फ्लैपिंग ट्यूब में आके यहाँ पे इंतजार करता है, मतलब
पूरी तरीका से अंडा का निर्माण हो गया रहता है और ये फ्लोपिंग ट्यूब में आ गया रहता है। इसके तरह फ्लोपिंग ट्यूब में आ जाता है, बहुत सारा अंडे का निर्माण होता है एक साथ में, जैसे कि और यहाँ से अगर स्पर्म मिल जाते हैं, किसी किसी का स्पर्म में ये टिल नहीं होता है, किसी किसी के स्पर्म में ये टिल नहीं, इसी को टेल बोलते हैं। यही टेल करते करते ये आगे तक जाता है। जिसमें ये टेल नहीं होता है उससे मनुष्य में मतलब मेल में वो बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे। ये तो स्पर्म बन रहा है लेकिन स्पर्म में ये टेल नहीं है, टेल काम नहीं करता है, सिर्फ स्पर्म है ऐसे, तो ये क्या करता है, आगे नहीं बढ़ पाता है, मतलब फ्लोपिंग ट्यूब के पास नहीं जा पाता है, इधर ही खत्म होता है, नष्ट हो जाता है, बाहर आ जाता है। तो जिसमें ये टेल होता है, तो अगर टेल होता है तो ये इस रास्ते से अंदर तक जाता है, और जिस मनुष्य में 7 ml से कम स्पर्म बनता है तो यहाँ तक नहीं जा पाता है, इधर ही नष्ट हो जाते हैं। सबको पता है 1 महीना इधर अंडाणु बनते हैं, 1 महीना इधर बनते हैं। अगर यहाँ से स्पर्म जाते हैं अंदर की तरफ, अंदर जाते हैं तो कुछ इधर आ जाते हैं, कुछ इधर आ जाते हैं, तो कुछ खत्म भी हो जाते हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। 70% से अधिक स्पर्म नष्ट हो जाते हैं, शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं। यही 14 से 16 दिन के बीच अगर यहाँ पे अंडाणु को स्पर्म का निर्माण हो जाता है तो ये क्या बन जाता है, जायोड बन जाता है। दोनों एक दूसरे से मिलकर गैमेट्स करते हैं, गैमेट से ये जायोड बन जाते हैं। जायोड बनने के बाद ये इस भ्रूण में आ जाते हैं, यहाँ पे इस चीज में आ जाते हैं और यहाँ पे बच्चे का निर्माण हो जाता है। यहाँ पे बच्चे का निर्माण होने लगता है, लेकिन इसी दिन के बाद अगर इस 16वें दिन के बाद अगर ये सब इसमें अंडा का यहाँ पे नष्ट होने लगते हैं, 16 दिन के बाद अंडा जो होते हैं नष्ट होने लगते हैं। उसके बाद ये लास्ट ये आता है वहाँ 1 से 5 दिन 6 दिन ये आता है मासिक चक्र, इसी को बोलते हैं। इस समय जितने सारे अंडे नष्ट हुए रहते हैं इस रास्ते ये वापस बाहर आ जाते हैं। तो यही यहाँ से ये जो परतें मोटी हुई रहती है, मतलब अंडा का निर्माण हो गया रहता है पहले से, तो गर्भाशय खुद पे खुद तैयार कर लेता है अपने आप को, जिसके चलते कि यहाँ से अगर जायोड बन जाता है तो यहाँ पे आ जाता है तो इस बच्चे का निर्माण कर सके। इसीलिए पहले से ये मसल्स पेशी होती है अपने आप में विकास मोटी परतें बना लेती है, जिसके चलते ये मासिक चक्र होता है। उसके बाद यहाँ से ये सारे अंडे यहाँ से बाहर निकल जाते हैं और यहाँ से जो ये दिखाई दे रहा है ये मोटी परतें, यहाँ से ब्लड का श्रावण होता है, जिसके चलते फिर ये पतला हो जाता है, ये सब बाहर आ जाते हैं। तो ये होता है मासिक चक्र। हम लोग जानते हैं कि 1 से 5 दिन का इसका टाइमिंग होता है और 6 से यहाँ पे 1 से 6 से 14 दिन के बीच में अंडे का निर्माण होता है। 6 से 14 दिन के बीच में अंडे का निर्माण होता है। लेकिन इस समय और इस समय का टाइमिंग होता है, ये सेफ जोन होता है। इस समय ये अंडा का निर्माण अच्छे से नहीं हो पाता है। अगर स्पर्म भी मिल जाते हैं तो कुछ भी नहीं हो पाता है, मतलब कि बच्चे नहीं हो पाते हैं। ये सारी इतनी सारी क्रियाएं होती हैं। ये 11 साल से 13 साल की गर्भ में स्टार्ट हो जाता है ये मासिक चक्र होना। ये सारी क्रियाएं हमको देख लिए। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। एक टॉपिक लास्ट हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर फर्टिलाइजेशन। मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी मासिक चक्र के समय श्रावण होने वाले ब्लड में ये क्या होते हैं, LHS होते हैं, LHS और LH। LHS को बोलते हैं फ्लोसिकल्स स्टिमुलेशंस हार्मोन्स और दूसरा होता है लेटेनिचिंग हार्मोन, दूसरा होता है लेटेनिचिंग हार्मोन और तीसरा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और सारी हमारे मासिक चक्र के द्वारा, मतलब महिलाओं के मासिक चक्र के द्वारा ये सारे श्रावण होते हैं, मतलब ब्लड में मिक्स होते हैं, ब्लड में मिक्स होके बाहर श्रावण होते हैं, इस चीज को देख लिए। अब देख लेते हैं क्या
निषेचन क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी मासिक चक्र में होने वाले मतलब मासिक चक्र के द्वारा इतने सारे हार्मोन्स बाहर आते हैं, जिसको एक बोलते हैं LHS, दूसरे LH बोलते हैं। उसके बाद इसी का फुल फॉर्म होता है फॉलिकल्स स्टिमुलेशन हार्मोन्स, और दूसरा होता है लेक्टिनेजेशन हार्मोन्स, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन। ये सारे ब्लड के सहारे ये मासिक चक्र से बाहर आते हैं, इतने सारे हार्मोन्स बाहर आते हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं एक और टॉपिक है रेजोनिक वृद्धि। रेजोनिक वृद्धि क्या होता है? हम लोग जानते हैं जब ये मासिक चक्र के दौरान अगर नेक्स्ट टाइम में मासिक चक्र नहीं आता है तो उससे क्या पता चलता है? वो महिला क्या प्रेग्नेंट है। अगर प्रेग्नेंट होने के बाद ये 12 महीने तक मासिक चक्र मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आता है, उसी को हम बोलते हैं क्या? रेजोनिक वृद्धि। ये क्या होता है? 11 से 13 साल में स्टार्ट हो जाता है और प्रेगनेंसी के होने के बाद नेक्स्ट मंथ से लेके 12 महीने तक ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होता है। और उसके बाद अगर महिलाओं का एज 45 से 55 हो जाता है, इस बीच में ये सब साइकिल खत्म हो जाता है, मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होता है, मासिक चक्र नहीं आता है। इसी को बोलते हैं रेजोनिक वृद्धि। रेजोनिक वृद्धि कहते हैं प्रेगनेंसी के बाद 12 महीने तक नहीं आता है, 45 उम्र के बाद ये हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, इसी को रेजोनिक वृद्धि कहते हैं। ये सब क्रियाएं इसमें होते रहती हैं। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन को ही हम हिंदी में निषेचन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन में अगर यहाँ पे हम ले लेते हैं मेल गैमेट और यहाँ लेते हैं फीमेल गैमेट। हम लोग जानते हैं मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। मेल गैमेट में क्या होता है? स्पर्म होता है, और फीमेल गैमेट में क्या होता है? ओवम होता है। ओवम ये क्या होता है? दोनों अगर दोनों मिलता है और इसमें 23 क्रोमोसोम होता है। 23 क्या होता है? 23 गुणसूत्र होता है। 23 क्या होता है? गुणसूत्र होता है। इसमें भी 23 गुणसूत्र होते हैं, 23 क्रोमोसोम होते हैं, इसमें भी 23 क्रोमोसोम होते हैं। यही दोनों मिलते हैं एक दूसरे से, तो ये क्या बन जाता है? जायोड। जायोड से ये बन जाता है एम्ब्रॉय। मतलब भ्रूण बोलते हैं। एम्ब्रॉय मतलब ये होता है भ्रूण। यही भ्रूण से क्या हो जाता है? बेबी बन जाता है, बॉडी बन जाता है। यही भ्रूण से क्या हो जाता है? बॉडी बन जाता है, जिसे हम बोलते हैं बेबी, जिसे हम बोलते हैं शिशु। ये जो जायोड बना है, इसी जायोड से एम्ब्रॉय बना। एम्ब्रॉय को भ्रूण कहते हैं, भ्रूण से बेबी बना, इसी को शिशु कहते हैं। ये जो जायोड बना है, इसी को हम क्रियाओं को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ये दोनों मिलने के बाद, फीमेल मेल गैमेट मिलने के बाद जायोड बना। यही फर्टिलाइजेशन होने के बाद जायोड बना, इसी को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अगले टॉपिक को देखते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है? टेस्ट ट्यूब बेबी उसे हम कहते हैं अगर
ये निषेचन की क्रियाएं मतलब फर्टिलाइजेशन की क्रियाएं अंदर ना करके, अगर फर्टिलाइजेशन की क्रियाएं इसके अंदर फ्लोपिंग ट्यूब के अंदर ना करके इसे बाहर किया जाए, यहाँ से ओवम में से अंडाणु को निकाल लिया जाए, यहाँ से ओवम में से अंडाणु को निकाल लिया जाए, अंडाणु को निकाल लिया जाए और स्पर्म में मस्टरबेशन करके जो स्पर्म जो निकलते हैं उस स्पर्म को इसमें दोनों को मिला दिया जाए, ये दोनों को फर्टिलाइजेशन करवा दिया जाए। फर्टिलाइजेशन करने के बाद ये क्या हुआ, बाहर एक ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हुआ जिसको हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। जो ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हुआ, ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये बाहर तो इसका निर्माण तो नहीं कर पाएंगे, ये जब भी होता क्या होगा, इस गर्भाशय के अंदर ही होगा, गर्भ नहीं होगा, गर्भ में ही ये नाभि के द्वारा इसे पूरी तरीका से भोजन मिल पाता है। 1.5 महीने के बाद सबसे पहले इसमें हार्ट का निर्माण होता है, मतलब 4 से 5 हफ्ते के बाद 1.5 महीने के बाद इसमें क्या होता है, एक हार्ट का निर्माण होता है, मतलब इसके अंदर हार्ट का निर्माण होता है 1.5 महीने के बाद। उसी समय से हार्ट बीट करने लगता है, हार्ट का निर्माण हो जाता है उसके बाद। तो इसे हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, जो कि यहाँ से स्पर्म और ये ओवम में निषेचन करवा दिया जाए, मतलब बाहर निषेचन करवा के फिर गर्भ में डाल दिया जाए, इसी को बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। बहुत सारे अमीर लोग होते हैं, जैसे कि एक्टर्स हो गए, अपने किसी का भी एक बच्चा होता है तो उसके सुंदरता थोड़ा सा डाउन हो जाता है, इसके चलते बहुत लोग सोचता है कि अपने बच्चा का हम निषेचन करवा के किसी और के गर्भ में रख दिया जाए, मतलब उसमें उसे बड़ा किया जाए, अपने अंदर नहीं। तो ये सारी क्रियाएं टेस्ट ट्यूब बेबी के कारण होता है। अगर मेल में से ओवम और मेल में से स्पर्म और फीमेल में से अंडाणु को निकाल लिया जाता है और ये दोनों बाहर टेस्ट ट्यूब में निषेचन करवा दिया जाता है और किसी दूसरे के, मतलब गरीब जो औरत होती है उसके गर्भ में ये पाइप के थ्रू अंदर डाल दिया जाता है, जिसके चलते यहाँ पे ये गर्भ में ये चिपक जाता है और यहाँ से ये तो बड़ा होने लगता है, यहीं पे ये होने लगता है, जिसके चलते इसमें डॉक्टर भी बहुत लोग अपने कस्टमर को रखते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग आते हैं अपना सुंदरता बिगाड़ने, नहीं खराब होने के चलते अपना ही अंडाणु और स्पर्म निकाल के फर्टिलाइजेशन करवा के किसी औरत को पैसा दे के उसी के गर्भ में उसे बोल दिया जाता है कि रखो, हम सारा खर्चा देता है, वैसे ही करता है। ये सारी सब क्रियाएं होती है, जिसी को जो बेबी पैदा होता है उसी को बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। ये सारी क्रियाएं होती है जिसको हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। और जो गर्भ में पैदा रखता है और उसे पैदा करके फिर वापस दे देता है, उसी को हम बोलते हैं सेरेगोन मदर। सेरोगेट, इसी को हम बोलते हैं क्या, सेरोगेट मदर, जो गर्भ में दूसरे का बच्चा पालती है और फिर उसे वापस दे देती है। जो पालती है उसको हम बोलते हैं सेरोगेट मदर। ये सारी क्रियाएं हमारे सब होती है। मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, सभी एक चीज़ को मैंने बता दिया। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या दिक्कत है क्या नहीं। कोई भी दिक्कत है तो वहाँ पे कमेंट करके कोई क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया। इसके बाद अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।